हेलो दोस्तों। आज समसामयिकी के अंतर्गत जिन प्रमुख टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वे है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, गंगा एक्सप्रेसवे, रामानुजन पुरस्कार, विजय दिवस और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर है बी, 18 दिसंबर। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है, तो वहीं प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, प्रत्येक 2 साल में एक बार। प्रश्न यह है कि प्रवासन अर्थात माइग्रेशन क्या है और प्रवासी यानी माइग्रेंट्स किसे कहते हैं? दोस्तों, किसी एक देश के लोग जब अपनी देश की सीमा को पार कर किसी अन्य देश में जाकर बसते हैं तो यह क्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कहलाती है। इसे ही माइग्रेशन कहते हैं। और ऐसे लोग जो दूसरे देशों में रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए जाकर बस जाते हैं और वे वहीं के होकर रह जाते हैं, तो ऐसे ही लोगों को प्रवासी कहा जाता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की एक थीम रखी जाती है। इस वर्ष यानी 2021 की थीम है मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, दुनिया के प्रत्येक देश के लोग कहीं न कहीं अवश्य मौजूद हैं, अर्थात वे प्रवासी हैं। तो 2020 में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की कुल संख्या 28.1 करोड़ है, जो कि वैश्विक जनसंख्या का 3.6% है। तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विश्व में सबसे अधिक प्रवासी भारतीय ही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15.6 मिलियन से भी अधिक भारतीय विदेशों में रहते हैं, अर्थात इनकी संख्या 1,56,00,000 से भी अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बनने वाली गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 36,200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले ही महीने 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और यह मेरठ से प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगी। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के जिन 12 जिलों अर्थात जनपदों से होकर गुजरेगी वे जनपद या जिले हैं मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए कि इस एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों के लिए आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और यह 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी जैसी होगी। 2021 का रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गणित के क्षेत्र में। कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई की प्रोफेसर नीना गुप्ता को गणित के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, प्रोफेसर नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय हैं। साथ ही यह दुनिया की तीसरी महिला हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में गणितज्ञ हैं। इससे पहले भी 2019 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रदान किया गया था। दोस्तों, इससे पहले भी 2014 में अलजेब्रिक ज्योमेट्री के क्षेत्र में जेरिस्की कैंसलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें नेशनल साइंस एकेडमी की ओर से यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी प्रदान किया गया था। दोस्तों, रामानुजन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विकासशील देशों में युवा गणितज्ञों को ही प्रदान किया जाता है जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम हो। याद रहे, यह पुरस्कार श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में इटली में स्थित, जी हां, इटली में स्थित
अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये केंद्र है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स। दोस्तों, यह पुरस्कार 2005 से ही प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन एक भारतीय गणितज्ञ थे और उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को ईरोड, तमिलनाडु में हुआ था। तपेदिक से लगातार वो पीड़ित रहे। परिणाम स्वरूप मात्र 32 वर्ष की उम्र में ही 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया। भारत में विजय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16 दिसंबर। 1971 में पाकिस्तान पर विजय के प्रतीक के रूप में प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विजय दिवस वीरता और शौर्य की एक मिसाल है। भारतीय फौज ने 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तानी फौज के 93,000 जवानों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था। दोस्तों, इस युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान ही एक नए देश बांग्लादेश के रूप में उदित हुआ था। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हार मानी थी और इसी दिन यानी 16 दिसंबर के ही दिन जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के लिए कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद पर किन की नियुक्ति की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी, जनरल एम नरवणे। दोस्तों, थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से जो सबसे वरिष्ठ होते हैं उन्हें ही चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार सौंपा जाता है। इसलिए एम नरवणे, जो वर्तमान में तीनों सेनाओं में सबसे वरिष्ठ हैं, उन्हें यह पदभार दिया गया है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे में 8 दिसंबर 2021 को सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। वे सीडीएस का पद संभालने से पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर ही आसीन थे। अब सीडीएस का पद रिक्त है, अतः भारत के अगले सीडीएस के पद पर जनरल एम नरवणे की नियुक्ति तय मानी जा रही है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स से संबंधित यह सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।